नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम एक बार फिर निकले हैं देश में अलग अलग हिस्सों में, सड़कों पर, बैंकों के बाहर, ये जानने के लिए कि नोटबंदी के 30 दिन अब बीत चुके हैं। इन 30 दिनों के बाद क्या तस्वीर बदली है या देश यूं ही बदस्तूर अब कतार में खड़ा है और इंतजार कर रहा है। विपक्ष ब्लैक डे मना रहा है, लेकिन क्या कह रही है जनता, ये जानने के लिए इनसे पूछते हैं कि 30 दिन के बाद आप लोगों की अब राय क्या है। क्या प्रधानमंत्री के फैसले के साथ आप लोग खड़े हैं? अगर हैं तो हाथ उठाइए। तो इस तरफ ये सभी लोग फैसले के साथ खड़े हैं, लेकिन आप लोग, अच्छा, इधर वाले भी अब धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। असल में आज लाइन में बहुत देर आपको खड़ा रहना पड़ा। कितने देर खड़ा रहना पड़ा? करीब 8 घंटे। 8 घंटे की थकान में थोड़ा सा लगा कि कहीं फैसला गलत तो नहीं हो? नहीं, गलत तो नहीं है, फैसला जो है सही है। मतलब ये तकलीफ और इस हैरानी परेशानी के बीच भी आप कितनी देर खड़े रहे? मैं तो हो गया 11 घंटे, 12 घंटे हो गए। 12 घंटे? 12 घंटे 10 घंटे हो गए। लेकिन इन 10 घंटे, 12 घंटे, 11 घंटे के बीच भी ये लोग यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का फैसला सही है। क्या कह रहा है पूरा देश, देखिए। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री के इस ऐलान ने पूरे देश को चौंका दिया। नोटबंदी के ऐलान के बाद जब पहली सुबह हुई तो लोगों का हुजूम बैंकों और एटीएम के बाहर उमड़ आया। हर चेहरे पर अपने पैसे निकालने की बेकरारी थी। 30 दिन पहले, ये 30 दिन पहले की दिल्ली की कनॉट प्लेस की तस्वीरें हैं। देश की राजधानी के लोग एटीएम और बैंकों के सामने सुबह से देर रात तक खड़े रहे। हर दिन नई मुश्किलें लेकर आ रहा था। अब देखिए नोटबंदी के बाद 10वें दिन की तस्वीर। 10 दिन बाद भी लाइन में कमी नहीं आई। हाँ, कैश जरूर कम पड़ने लगा। नोटबंदी के फैसले के 20 दिन बाद भी बैंक और एटीएम की लाइनों में खड़े रहने वालों की मुश्किलें कम नहीं हुई। और अब पूरे 30 दिन बाद भी हालात नहीं बदले हैं। कैश के लिए एटीएम और बैंकों में अब भी लाइनें लगी हैं। 2000 का नोट निकलता है, वो बाजार में चलता नहीं है। क्या किया हमारे देश के प्रधानमंत्री? 12 बजे 1 बजे तक नंबर आता ही नहीं है। एटीएम में पैसे ही नहीं होते हैं। जाओ खाली हाथ, कभी होता है सलवर डाउन, कभी कैश खत्म हो जाता है। लगता है कि अभी प्रॉब्लम है, सॉल्व आउट नहीं हो पाएगी, ऐसा लग रहा है। सुधार तो होना चाहिए। लाइन वैसा ही है, भीड़ वैसा ही है, दिक्कतें वही सही हो रही है। विपक्ष ने संसद के भीतर हंगामा तो किया ही, गांधी मूर्ति के बाहर भी राहुल गांधी की अगुवाई में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की जमकर लानत मलानत की। ये 1 महीने पहले प्रधानमंत्री ने एक फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट अपने आप, बिना किसी एक्सपर्ट से पूछे, अपने आप कर डाला। इस एक्सपेरिमेंट का जबरदस्त नुकसान हिंदुस्तान के गरीब लोगों को हुआ। किसानों को बीज बोने का पैसा नहीं मिला। पूरे कोस्टल बेल्ट पे मच्छी मारो की आमदनी ठप हो गई। कैशलेस इकोनॉमी से किसको फायदा होगा? कैशलेस इकोनॉमी से 2, 3, 5 कंपनीज को फायदा होगा जो हर ट्रांजैक्शन पे कमीशन लेंगे। तो एक के बाद एक प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। जो मना रहे वो काला धन समर्थन दिवस, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं था। नवंबर 8 को जब सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया, पूरा देश ने, देशवासियों ने, साथ ही वित्त मंत्री ने एक बार फिर भरोसा जताया कि समस्या बस चंद रोज की है, फिर सब कुछ ठीक होगा। कैशलेस इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहा है देश। वित्त मंत्री ने डीजल पेट्रोल की कैशलेस खरीद पर 0.75% की छूट, सब अर्बन रेलवे की ऑनलाइन टिकट पर
0.5% छूट, ऑनलाइन रेलवे टिकट पर 10 लाख का मुफ्त बीमा, रेलवे की अन्य सुविधाओं के लिए डिजिटल भुगतान पर 5% छूट का ऐलान किया है। एक तरफ लेस कैश इकोनॉमी होगी, जिसके लिए धीरे धीरे रोज एक करेंसी रिलीज करता है रिजर्व बैंक, और दूसरी तरफ डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बड़ा प्रयास होगा और शिफ्ट होगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच पीएम मोदी ने नोटबंदी पर ट्वीट कर देश की जनता को सलाम किया। भ्रष्टाचार, कालाधन और आतंकवाद के खिलाफ जारी यज्ञ में भागीदार बनने के लिए मैं देश के लोगों को तहे दिल से सलाम करता हूं। मैंने हमेशा कहा है कि सरकार का यह कदम कुछ समय के लिए लोगों को परेशान कर सकता है, लेकिन भविष्य में लंबे समय तक फायदे के लिए यह जरूरी है। करप्शन और कालाधन किसी भी सूरत में भारत की तरक्की और खुशहाली को नहीं रोक सकते। हमारे गांवों को उनका हक मिलना चाहिए। हमारे पास यह ऐतिहासिक मौका है जब हम कैशलेस लेन देन और आर्थिक तकनीकों का इस्तेमाल करें। मोदी सरकार का नोटबंदी का क्रांतिकारी फैसला पूरे देश पर असर दिखा रहा है। कई जगह लंबी लाइन परेशानी का सबब जरूर बनी है, फिर भी लोगों को उम्मीद है कि समस्याओं का ये दौर भी गुजर जाएगा। हो सकता है कुछ दिन और बनी रहे, लेकिन अगर भ्रष्टाचार कम होता है तो कोई बात नहीं, लाइन में लगने में क्या दिक्कत है। समर्थन में है। दिक्कतें हो रही है? हाँ, दिक्कतें हो रही हैं, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिक्कत तो उठानी पड़ेगी। मणिदीप शर्मा, चिराग गोठी के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली, आज तक। रियलिटी चेक अलग अलग जगहों का हम कर रहे हैं, तो क्यों ना दिल्ली का आपको दिखाएं। दिल्ली में भी लोग यूं ही कतार में खड़े हैं, पैसे का, अपने ही पैसे को लेने के लिए इंतजार में खड़े हैं। दिल्ली का रियलिटी चेक, नजर डालिए। नोटबंदी के 30 दिन बाद भी करोल बाग से कनॉट प्लेस तक और मंडी हाउस से मायापुरी तक पूरी दिल्ली कतार में खड़ी है। 8 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर नोटबंदी के इस फैसले ने 1 महीने के सफर को पूरा कर लिया है। ऐसे में पब्लिक कितना सफर कर रही है, इसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं अपने कैमरे की तस्वीरों में। पीछे तक की लंबी कतार है। सिरों की संख्या में जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे लगातार इजाफा हो रहा है। तो जैकेट की जेब में पैसा है कि नहीं है? नहीं, जैकेट की जेब में नहीं है। जैकेट की जेब में नहीं है। एक एटीएम इसके अंदर काम कर रहा है। एटीएम के बाहर ये लंबी लाइन लगी हुई है। सरकार ने बेशक कहा था कि थोड़े दिनों में ये सूरत हाल जो है सुधर जाएगी, लेकिन बावजूद इसके भी तक कुछ और लोगों से बात करते हैं। कितनी देर से आप लोग लाइन में लगे हैं? लगभग 1-1.5 घंटा से। बैंकों में भीड़ है, लोग बेहाल हैं। इस वक्त हम दिल्ली की यमुना विहार इलाके में मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक है। यहाँ पर आप सुबह से ही देख सकते हैं तकरीबन 9 बजे, और आप देख सकते हैं लाइनें लगना शुरू हुई और तमाम लोग जो है परेशान हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो सेटिस्फाइड है सरकार की मूव से। लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। कब से खड़े हो आप यहाँ, बताओ? मैं यहाँ रात के 11 बजे से खड़ा हूँ। कौन से बैंक में आपका अकाउंट है? इसी में है, पंजाब नेशनल बैंक। जितने चेहरे उतनी चिंताएं। अव्वल तो नंबर नहीं आता, नंबर आ भी जाए तो पैसे खत्म हो जाते हैं। 30 दिन बीत गए मगर समस्या जस की तस बनी हुई है। पीछे खड़े, इनके घर में शादी है, इनकी बेटे की शादी है, ये नहीं कर पा रहे। आप इनके भांजे की शादी है। तो तमाम तरीके के यहाँ लोग मौजूद है। और भी लोग मैं दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि तमाम लाइनें भी लगी हुई हैं, सुबह से ही लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम 5 बजे लगे थे, 6 बजे लगे थे। कई ऐसे लोग हैं जो सुबह से ही लगे थे। तो इस चक्कर में 2 बजे का मैं लगा हूँ भैया, 2 बजे का मैं 2 बजे लगा हूँ। मोदी जी को राम राम कह रहा हूँ पहले तो हाथ जोड़ के, और मैं नहीं कह रहा हूँ जनता भूखी मर जाएगी 8 दिन और। कब से आए हो? मैं सुबह 6 बजे आया था यहाँ पर, और अभी तक मेरा नंबर नहीं है। और बैंक भी 9, साढ़े 9 बजे खुलेगा। कल भी आया था, 2-3 घंटे लाइन में लगा, लेकिन कैश खत्म हो गया था, बोल दिया। जिन एटीएम में पैसे हैं उनके सामने खत्म न होने वाली भीड़ है, मगर ऐसे मुश्किल दौर में भी बहुत सारे एटीएम बंद पड़े हैं। इसके अलावा अगर हम एटीएम को भी दिखाएं तो एटीएम में भी यही लिख दिया गया है कि कैश नहीं है। अभी सुबह के 11 बजे हैं, 9:30 बजे तक बैंक खुलता है और अभी से ये लिख दिया गया है कि कैश नहीं है। जो हाल मायापुरी का है वही हाल डिफेंस कॉलोनी का भी है। देखिए, एटीएम बंद है और बैंकों में पैसे के लिए जंग है। नोटबंदी के 30 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन नई करेंसी की कमी अभी भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा दें डिफेंस कॉलोनी के इंडियन बैंक के बाहर की, जहां पर बैंक के सामने लंबी कतार आपको देखने को मिलेगी। जो इस इंतजार में खड़े हैं कि कब वो अंदर जाएंगे।
पैसे जमा करेंगे या फिर पैसे निकालेंगे? पैसे निकालने आए थे। क्या हुआ यहाँ पहुँचे तो? एटीएम कोई चालू ही नहीं है। साउथ टेक से पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ भी आया, कहीं एटीएम चालू ही नहीं है। जगतपुरी में तो एमसीडी कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पैसे ना मिलने की किल्लत से परेशान एमसीडी के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। नई गड्डियाँ उनके लिए कैसे प्रोवाइड होती है? हमारा मानना है कि मोदी जी को जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। दिन बदल रहे हैं मगर हालात वैसे के वैसे हैं। वैसी ही कतारें, वैसी ही परेशानी, वैसे ही परेशान लोग। ये अलग बात है कि इस परेशानी के बीच में लोगों को भरोसा है कि आज की परेशानी कल की बेहतरी के लिए है। उम्मीद कीजिए कि आने वाले वक्त में समस्या खत्म होगी और लोगों के मुरझाए चेहरे खिल उठेंगे। रोशनी ठोकने, शुभम गुप्ता और मणिदीप शर्मा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। 30 दिन के बाद भी देश कतार में खड़ा है। कई लोग सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष चिल्ला रहा है, लेकिन इस बीच एक सच्चाई ये भी है कि 100 के आसपास लोगों की मौत हो गई है। क्या आप लोग जो इधर खड़े हैं, आप लोग भी बैंक के ही काम से यहाँ रुके हुए हैं या हम लोग को देखने के लिए आए हैं? सब बैंक के काम से? यस, हाँ जी। आपका कूपन दिखाइए। ये टोकन नंबर है, तो ये 171 इनका नंबर है। और अभी जो लाइन चल रही है, आपका कितना नंबर है? कितने नंबर पे हो आप? 100, 132, 131। 100 से 200 के बीच का टोकन, एक दिन में 200 टोकन ये देते हैं और मैक्सिमम ये 200। तो इस बैंक के बाहर 200 टोकन दिए जाते हैं। सुबह से जो 6, 7, 8 बजे से लोग आए हैं टोकन लेकर, लाइन में खड़े हैं। अब जाकर 130वें के आसपास का नंबर आया है और ये साहब अभी चाय वाय पी के घूम के आ रहे हैं, क्योंकि 171 और 182 आने में अभी बहुत टाइम है। देश कतार में खड़ा है। रुपए पा लेने की उम्मीद पाले बुजुर्ग बैंक पहुंचे थे, मगर पुलिसिया गुस्से का शिकार हो गए। देखिए कैसे ये पुलिस वाला बुजुर्ग पर तमाचे बरसा रहा है। तस्वीरें बेंगलोर की है और जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो सेना में जवान थे। भारी भीड़ के बीच उसने पूर्व जवान को जमकर पीटा। देश के ज्यादातर हिस्सों में हालात ऐसे ही हैं। पैसे हैं नहीं, लोग परेशान हैं। वाराणसी में तो विदेशी पर्यटकों का बुरा हाल है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लोगों ने लाइन नहीं लगने के लिए अजब तरकीब खोज ली है। देखिए, यहाँ लोगों ने अपने नाम की पर्ची पर ईंट चिपका दी। जिसका नंबर आएगा उसे बुला लिया जाएगा। तब तक तो वो अपने बाकी काम निपटा ही सकता है। गेट के नीचे पर्ची लगा गए और उसके बाद में 12 बजे पैसे 1000। आवश्यकता आविष्कार की जननी कही जाती है। लखीमपुर वालों ने आविष्कार किया है लाइन से बचने का। मगर ये जरूर समझा जा सकता है कि नोटबंदी के बाद लोग परेशान हैं, मगर फैसले से खुश भी हैं। नोटबंदी के 30 दिन पूरे होने के बाद ये कहा जा सकता है कि लोगों को परेशानी तो हो रही है, मगर भरोसा भी है कि भविष्य बेहतर होगा। कैसे दूर होगी समस्याएं? इस मसले पर आज तक संवाददाता देवीना ने बात की वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से। नोटबंदी को 1 महीना हो चुका है, 30 दिन और सरकार लाई ही एक बम्पर ऑफर, जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एमओएस फाइनेंस अर्जुन मेघवाल जी। मेघवाल जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आज तक पे। पहले तो ये बताइए कि 30 दिन में क्या एनालिसिस हुआ है, किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? देखिए, अगर हम 30 दिनों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि डीमोनेटाइजेशन के इशू पर इस देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी मिल रही है। 30 दिन में बहुत प्रयास हुआ विपक्ष की ओर से भी, लाइनों में भी गए, आक्रोश दिवस भी आया, धरना भी हुआ, लोकसभा राज्यसभा में हंगामा भी चल रहा है। उसके बावजूद भी जनशक्ति की ताकत देखिए कि वो मोदी जी के साथ खड़ा है। लाइन में होते हुए भी कह रहा है नहीं, ये डिसीजन ठीक है।
पर आप कह रहे हैं जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, जनता लाइनों में भी खड़ी है, एटीएम के पास खड़ी है, बैंक के पास खड़ी है। मोदी जी ने कहा था कि आप दीजिए 50 दिन, 30 दिन हो चुके हैं, पर ऐसा लग रहा है और लंबा समय लगेगा इन लाइनों को खत्म होने में। लाइनों में खड़ी हुई जनता भी मोदी जी का गुणगान कर रही है, पब्लिक तकलीफ में भी कह रही है बीमारियां दूर हो रही है इसलिए हम तकलीफ सहन कर लेंगे। पर ये बीमारी कब तक चलेगी? 5 महीना, 6 महीना, कितना? बीमारियां हैं, ये बीमारी नहीं है, ये तो फंक्शनल पार्ट में कुछ कमियां आप कह रहे हो कि रह गई तो उसको दूर कर रहे हैं। आप देखिए कितने हमने सर्कुलर जारी किए होंगे और आज भी हम काफी डिजिटल ट्रांजैक्शन पे काफी छूटें लेकर के आए हैं। इसका मतलब सरकार लगातार जो यंगर जनरेशन, यहाँ का युवा, यहाँ का आम आदमी, यहाँ का नागरिक ये चाहता है कि ईमानदारी से काम हो इस देश में, उसकी तरफ बढ़ चला है। मेरा कहने का मतलब ये है मंत्री जी कि देखिए 86% है जो कैश हमारी इकोनॉमी के अंदर है, और जब ये सोचा गया था कि हम नोटबंदी लाएंगे तो उस वक्त ये सारी स्कीमें क्यों नहीं तैयार थी? मतलब कहाँ हमसे ऐसे चूक हो गई कि अब कम से कम 30 ऐसी जो है सर्कुलर आ चुके हैं आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि बार बार बता रहे हैं कि कभी कोई कमी रह गई है, कभी कोई कमी रह गई, तो पहले क्यों नहीं सोचा गया? नहीं, चूक कहीं नहीं रही। ये हम जो सुधार कर रहे हैं वो पब्लिक से जो फीडबैक आ रहा है उससे कर रहे हैं, करना भी चाहिए ना, करना भी चाहिए। अगर पब्लिक से फीडबैक आ रहा है कि इसमें आप ऐसा सुधार करिए ठीक होगा, ऐसा सुधार, वो कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों कान खुले रख करके हम निर्णय कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे घमंड तो नहीं है ना, हमारा कोई अभिमान तो नहीं है ना, हमारा कोई अहंकार तो नहीं ना, पब्लिक से सुन रहे हैं फिर फैसले कर रहे हैं। मुंबई से मयूरेश गणपति के साथ आज तक ब्यूरो। 30 दिन बाद लाइन है, शोर शराबा है, दिक्कतें हैं, परेशानी है, लेकिन देश डटा हुआ है, कतार में खड़ा है। सवाल यही कि प्रधानमंत्री कहते हैं मोबाइल को बटुआ बनाइए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़िए आगे और कैशलेस अर्थव्यवस्था इस देश में स्थापित हो। ये सपना कितना पूरा? आप में से कितने लोग हैं जो फिलहाल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यानी मोबाइल को बटुआ बना रहे हैं, वहां से पेमेंट कर रहे हैं? आप कर रहे हैं? इधर कोई नहीं? इधर वाला हिस्सा दिखाइए, कितने लोग यहाँ पे? 4, 5, 6, 7, 8। उधर पीछे भी एक हाथ है, पीछे भी एक हाथ है, ठीक है। इधर दिखाइए इस हिस्से में, यहाँ पर भी जितने लोग खड़े हैं 3-4 लोग कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप कर रहे हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि बाय एंड लार्ज जो युवा हैं वो कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं उनको अभी समझने की जरूरत है। आप तो मोदी जी के फैसले के साथ है, फिर आप क्यों नहीं करते, मोबाइल को बटुआ बनाते हैं? अभी समझेंगे तब तो करेंगे। तो समझना तो आप इनको पकड़िए ना, आपके दोस्त हैं। हाँ, यही एक दूसरे से हेल्प लेकर के समझेंगे, करेंगे, यही मंत्र भी है। चलिए लाइन उधर टोकन शुरू हुआ। आप बताइए, आप इस फैसले के साथ हैं? हाँ, मैं इस फैसले के साथ हूँ, मगर यही है कि जैसे मेरे को चाय या कुछ भी चीज लेनी होती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम यही है कि पीटीएम कार्ड मेरे को तो सिखा देगा, मगर हमारी जो कानून व्यवस्था इन पे थोड़ा पूरे सिस्टम को करना पड़ेगा, तभी ये मुकम्मल तरीके से होना पाए। अब ये देखिए, बैंक के बाहर हम इतनी देर से खड़े हैं, बीच बीच में अचानक हलचल बढ़ती है क्योंकि ये टोकन लेकर कुछ लोगों को कम से कम अंदर भेजते हैं। तो जो कुछ दुखी लोगों को, दुखी चेहरों को हम देख रहे थे, वो अब गए, पैसे लेकर ही बाहर निकलेंगे। आइए इस बीच आपको दिखाते हैं, जब से प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया, इन 30 दिनों में कितने लोग बढ़े हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ, यानी मोबाइल को बटुआ बनाने की तरफ। अब तो मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक आ गई है, आपके मोबाइल में ही आपकी बैंक है, आपके मोबाइल फोन में ही आपका बटुआ है, सारी व्यवस्था उपलब्ध है। इसके लिए एटीएम पर जाकर के नोट निकाली नहीं है। अब वक्त बदल चुका है और मेरा देश 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया बनने के लिए तैयार बैठा है। मोदी देश को बार बार कैशलेस होने का महत्व समझा रहे हैं और देश को स्मार्ट बनाने की तरकीब बता रहे हैं। डिजिटल इंडिया के बैनर तले ये भी समझा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपकी जेब में कैश हो। जिंदगी कैश बगैर चलती नहीं बल्कि दौड़ती है। आज तक ने नोटबंदी के 30 दिन बाद कैशलेस इंडिया की पड़ताल की तो बदलते इंडिया की तस्वीर आप भी देखिए। ये है वडोदरा के किरण महिड़ा।
कैशलेस का मतलब नहीं जानते थे, लेकिन आज की तारीख में इनकी चाय की दुकान पूरी तरह से कैशलेस चल रही है। लोग ई मनी से चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। ई मनी के एक ऐप ने किरण महिड़ा की सारी मुश्किलें आसान कर दी हैं। न छुट्टी का झंझट और न ही कैश से भरी जेब को संभालने का। कोई 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए कैशलेस करके हमारे वहाँ चाय पी सके, इसके लिए मैंने नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हुए मैंने कैशलेस सिस्टम चालू की है। कैशलेस से एक तो फ़ायदा ये हुआ कि अब छुट्टी के लिए हमारी कोई दिक्कत नहीं होती है, हम इजीली पे कर पाते हैं एक मोबाइल के थ्रू, तो ये एक तरह की क्रांति हो गई। और अब आपको एक मोदी जी की मंत्री और यूपी के पीलीभीत से सांसद मेनका गांधी का किस्सा सुनाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि मेनका गांधी को कैशलेस के मायने भी नहीं पता थे, और जब कैशलेस होने का मतलब समझ में आया तो वो निकल पड़ी गुरु मंत्र देने। जी हाँ, पीलीभीत के एक स्कूल में हुए कार्यक्रम में मेनका गांधी ने अपनी और कैशलेस इंडिया की सच्चाई बताई। मेरे पास आज तक कार्ड नहीं था, ना क्रेडिट ना डेबिट, और ना मैं कभी बैंक गई हूँ। मुझे समझ में ना आया कि करूँ तो क्या करूँ, तो बात और घबरा ही गई। मैंने सोचा जिंदगी भर संन्यास ही ले लूं ताकि पैसों की जरूरत ही ना पड़े। हमने जो पीएम्स थे, जो वहाँ सफाई कर्मचारी थे, सबको बुलाया और फिर हमने देखा कि जो पीएम्स, जो सफाई कर्मचारी, सब के सब पहले से ही कैशलेस। अब ये लगते मुझे 15 साल के बच्चे, लेकिन आजकल के जमाने में ये हमसे 10 गुना ज्यादा आगे। और ये है हिमाचल प्रदेश के शिमला में राजभवन की तस्वीरें। नोटबंदी के बाद ये राजभवन कैशलेस इंडिया की मिसाल बनकर उभरा है। जी हाँ, शिमला राजभवन देश का पहला संपूर्ण कैशलेस राजभवन बना है। नोटबंदी के बाद किसानों को झटका लगा। विपक्ष ने भी किसानों का मुद्दा खूब उठाया। अब कैश नहीं तो उनकी उपज कौन खरीदेगा, लेकिन अब कैशलेस क्या होता है ये किसानों को भी समझ में आ गया है। तस्वीरें राजस्थान के प्रतापगढ़ की हैं। मंडी यहाँ जोर शोर से चल रही है और किसान भी खुश हैं। मंडी वाले किसानों को चेक में भुगतान कर रहे हैं और किसान भी खुशी खुशी उसे ले रहे हैं, यानी पूरा व्यापार कैशलेस चल रहा है। मंडी में खुशनुमा माहौल है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। शुरू में कुछ आई थी हर्डल्स, हमने मीटिंगें करके उनको समझाइश करके सकारात्मक प्रयास करके और कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ हमने एक प्रयास किया और हम सफल रहे। और अब आपको लखनऊ में चल रहे एक फैब मेले में कैशलेस इंडिया की तस्वीर दिखाते हैं। नोटबंदी से भले ही मंदी की बात की जा रही हो, लेकिन इस मेले में धंधा चकाचक चल रहा है और वो भी कैशलेस। हम इस वक्त लखनऊ के एक ऐसी जगह पर हैं जहां इस वक्त सिल्क और फैब एक मेला लगा है और यहाँ पर ख़रीदारी कह सकते हैं कि पूरे जोर शोर से चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है कि कैशलेस होता इंडिया। क्या सचमुच इन 1 महीनों में भारत बदला है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं? ये जो फैब और सिल्क मेला है उसका वो काउंटर है, कैश काउंटर है, जहाँ कभी कैश कैश हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पे सिर्फ स्वैपिंग मशीन और कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब नोट मिल ही नहीं रहे हैं, ऑप्शन ही यही बचा है बस इसलिए। बट छोटी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है। पहले भी करते थे एंड आई ऑलवेज प्रेफर कि कार्ड का हो, क्योंकि उसमें टैक्स क्लियर हो जाएगा। कोलकाता के सुंदरबन में भी इन दिनों एक मेला लगा है, लेकिन यहाँ हर दुकानदार धड़ल्ले से बिक्री कर रहा है। पता है कैसे? सिर्फ ई मनी से। ये हैं गुलाम मुस्तफा, मेले में शहद बेच रहे हैं। इनकी दुकान पर ग्राहक धड़ल्ले से आ रहे हैं, वो भी बिना कैश लिए। पेटीएम में बहुत आसानी से काम हो रहा है, आराम से हो रहा है। जस्ट मोबाइल से वहाँ पे पेमेंट आ रहा है तो आराम से सब कुछ हो जा रहा है यहाँ पे। चलिए अब आपको नोटबंदी के इन 30 दिनों में कैशलेस इंडिया का आंकड़ा भी बता देते हैं। हम आपको बता दें कि नोटबंदी के बाद से ई मनी में 300 से 400% का इजाफा हुआ। पेटीएम ने तो सारे रिकॉर्ड ही धराशायी कर दिए हैं। 8 नवंबर के बाद से पेटीएम पर 40,000 कस्टमर जुड़ चुके हैं। ये कंपनी डिजिटल वॉलेट से हर दिन 32.5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर रही है। नॉन वॉलेट ट्रांजैक्शन को मिलाकर ये आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच चुका है और इससे हर दिन कंपनी 100 करोड़ रुपए के पेमेंट को प्रोसेस कर रही है। There's the whole concept of the Paytm, pay to Modi. That's the idea behind cashless economy. विपक्ष कैशलेस इंडिया पर सवाल उठा रहा है और देश की लंबी चौड़ी जनसंख्या की दुहाई दे रहा है और आंकड़ों के साथ दावा भी कर रहा है कि कैशलेस इंडिया किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। 67-68 करोड़ लोग के पास बैंक का अकाउंट नहीं है, खाता नहीं है,
कि उसमें मजदूर किसान सब लोग हैं, उनको कहते हो आप क्रेडिट कार्ड, मेरे पास तो है, आपके पास। लेकिन मोदी के पास कैशलेस इंडिया की मिसालों का भंडार है। मैंने एक व्हाट्सएप देखा, सच्चा झूठा तो भगवान जाने। व्हाट्सएप पर तो बहुत सी चीजें ऐसी ऐसी भी आती है। मुझे किसी ने दिखाया कि कोई भिखारी कार खड़ी रही तो भिक्षा मांगने के लिए गया, तो कार में जो बैठे थे उन्होंने कहा भाई छुट्टे पैसे नहीं है, हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं। तो उसने कहा आप चिंता मत करो। उसने अपने फटे थैले में से पॉश मशीन निकाला, बोले डेबिट कार्ड दो मैं कर लेता हूं जी। आज तक ब्यूरो। नोट का हिसाब किताब आखिर है क्या? 30 दिन बीत गए हैं। 2000 का नोट अभी भी कई लोगों के लिए सिर दर्द बना हुआ है, बाजार में चल नहीं रहा है। बैंकों में जो पैसा पहुंचा है 11 लाख करोड़ से ऊपर पैसा पहुंच चुका है। अभी भी लगभग 15-20 दिन बाकी हैं। अब इसीलिए सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर इससे हम कितने कदम आगे बढ़े हैं, क्योंकि आर्थिक मंदी कई क्षेत्रों में दिख रहा है और यही शायद सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। एक सवाल जिसके साथ आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाएंगे, अगर आप लोगों से पूछूं कि प्रधानमंत्री को ये फैसला लेना चाहिए या नहीं, अभी से भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ फैसला लेना चाहिए, हाँ लेना चाहिए। हाथ उठाइए जितने लोग मानते हैं कि हाँ सही फैसला है, यही फैसला होना चाहिए। सही फैसला। अब रिपोर्ट देखिए। The old notes that have come back, it amounted to, as of now, 11 lakh crores, 11.85, almost 12 lakh crores. नोटबंदी के 30 दिन बाद देश में नोटों का हिसाब किताब यही है। जी हाँ, 14 लाख करोड़ से ज्यादा देश की अर्थव्यवस्था में करीब 12 लाख करोड़ के आसपास पुराने नोटों की करेंसी बैंकों में जमा हो चुकी है। लेकिन नोटबंदी की परेशानियों की एक तस्वीर ये भी है। आप देख सकते हैं कि टमाटर बीच सड़क पर कुचला जा रहा है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जशपुर की हैं। नोटबंदी के दौर में किसानों को सही दाम नहीं मिला तो टमाटर बर्बाद ही कर डाला। मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला सेंधवा कपास के उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन नोटबंदी के चलते कपास का उद्योग घटकर 25% ही रह गया है। लगभग आधे कारखाने बंद हो चुके हैं। 1000 से ज्यादा मजदूर काम से निकाले जा चुके हैं। नोटबंदी की वजह से हमारा पूरा कार्य बंद होगा और सेठ लोगों ने हमको बंद कर रखा है। पिछले 30 दिनों में नोटबंदी की मार जानवरों पर भी पड़ी है। यह है दिल्ली में यमुना पुल के पास बनी एक गौशाला की तस्वीरें। यहाँ तकरीबन 150 गायें हैं, जिनके चारे का इंतजाम दान के पैसे से किया जाता है। लेकिन नोटबंदी के बाद गायों की जुगाली कम हो गई है। गौशाला चलाने वाले रुपेश बताते हैं कि कैश की कमी के चलते लोग दान कम कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद लोगों को पैसा नहीं है जेब में, तो ना तो वो दान कर रहे हैं और ना यहाँ करके चारे के लिए पैसा खुद दे रहे हैं डायरेक्ट। छोटे शहरों में नोटबंदी से परेशानियों का अंबार लगा है, तो बड़े शहरों में भी धंधे पर इसका असर पड़ रहा है। सरकार डिजिटल इंडिया की बात तो कर रही है, कैशलेस सिस्टम की बात भी कर रही है, लेकिन हकीकत ये भी है कि गांव तो छोड़िए, मुंबई जैसे महानगर में भी लोग पूरी तरह से कैशलेस होते नजर नहीं आ रहे हैं। कि आपने ऐप दबाया और गाड़ी का अपना टैक्सी बुक कर दी, ऐप दबाया और पेमेंट कर दिया। ये सब अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 6 मंथ्स इजीली और जाएंगे फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। कहीं ना कहीं सरकार भी ये समझ रही है कि कैशलेस इंडिया बनाने के लिए जागरूकता की जरूरत है, लिहाजा सरकार अब कैशलेस पेमेंट पर ऑफर भी दे रही है। आज तक ब्यूरो। जो लोग प्रधानमंत्री के फैसले से खुश भी हैं, बैंकों से बड़े नाराज हैं। बैंकों की पड़ताल, लोगों का गुस्सा अगर उतर रहा है तो इन बैंकों पर उतर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंकों की पड़ताल जब हमने की तो हमने देखा किस तरह से अव्यवस्था फैली हुई है, काम कई जगहों पर ठीक से नहीं हो रहा है। इसी के साथ सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये जो 30 दिन नोटबंदी के बाद बीते हैं, उसमें भ्रष्टाचार बैंकों में सबसे ज्यादा हो रहा है। 30 कर्मचारी बैंकों के गिरफ्तार कर लिए गए हैं क्योंकि उन्होंने या तो किसी को बहुत ज्यादा पैसे दिए या गलत तरीके से काले धन को नए नोटों में बदलने में उनकी सहायता की। तो इनकी जो सच्चाई है वो अब हमको दिखाते हैं। आप में से कितने लोग मान रहे हैं कि बैंक बेहतर सुविधा दे सकते थे, बैंकों की व्यवस्था बेहतर हो सकती थी? हाथ उठाइए। मतलब बैंक से आप लोग खुश नहीं हैं? ये रिपोर्ट देखिए।
नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर कतारें लंबी हुई तो बैंक में काम करने वालों की परेशानियां भी बढ़ती चली गईं। गुड़गांव के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करने वाली श्रुति भी उन्हीं बैंक कर्मियों में से हैं जो बिना किसी शिकायत के घंटों काम में लगी रहती हैं। हर परेशानी झेल रही हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारी भी तो है, लिहाजा इन दिनों श्रुति अपनी बेटी को भी बैंक साथ लेकर आ रही हैं। तो वैसे भी छुट्टियां नहीं मिलती बैंकों में, काम ज्यादा प्रेशर की वजह से, लेकिन मैनेज हो रहा है। जाहिर है बैंक कर्मी जी जान से अपने ग्राहकों की सेवा में लगे हैं। 8 नवंबर के बाद से इन्होंने न दिन देखा न रात देखी, लेकिन साख पर बट्टा भी लगा कुछ ऐसे भ्रष्ट बैंक कर्मियों की वजह से जिन्होंने सेवा भाव की जगह काले धन को सफेद करने वालों का साथ देना मुनासिब समझा। फिर सरकारी तंत्र हरकत में आया और इनका गिरेबान पकड़ा। पैसों की लालच में अपना ईमान बेचने वाले बैंक कर्मियों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। दिल्ली से लेकर बठिंडा तक भ्रष्ट बैंक कर्मियों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, तो बैंकों के आला अधिकारी कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में 10 बैंकों के 50 ब्रांचों पर ईडी ने छापे मारे। 2 दिसंबर तक रिजर्व बैंक के आदेश पर सरकारी बैंकों के 27 बड़े अफसर सस्पेंड किए गए, जबकि 6 अफसरों का ट्रांसफर किया गया। आज तक इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।